हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदय व्लॉग्स। तो गाइस आज की वीडियो में मैं जो आप अपनी ब्रांड न्यू कार के ऊपर करवाते हैं पीपीएफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म और सेरेमिक कोटिंग जैसी चीज़ें, तो उनके अंदर कितना बड़ा स्कैम होता है डीलर टू डीलर, मैं आज की वीडियो में ये पूरा एक्सपोज करूँगा। आप ये सुन के शॉक हो जाएंगे क्योंकि गाइस इतना भारी अमाउंट आप दे के आते हैं डीलर टू डीलर सिर्फ एक लेमिनेशन का। तो गाइज़ जिनके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो वो इतना इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। बट गाइज़ अगर आप ब्रांड न्यू कार ख़रीदते हैं और आप उससे काफ़ी प्यार करते हैं और आप कोई ख़ास अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट सिर्फ उसके पेंट प्रोटेक्शन के लिए वेस्ट करते हैं, तो गाइज़ आपको ये देखना चाहिए। तो गाइज़ सबसे पहले बात करते हैं सेरेमिक कोटिंग की। और गाइज़ मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर टेफ्लॉन कोटिंग, सेरेमिक कोटिंग और एंटी रस्ट कोटिंग सारी सबको बता रखा है मैंने डिटेल वाइज, तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज़ अब बात आती है जो मेन ट्रेंडिंग में चल रहा है और सबसे जो बेस्ट चीज़ रहती है पेंट प्रोडक्शन के लिए, या तो सेरेमिक कोटिंग या फिर पीपीएफ। तो गाइज़ इन्हीं का मेन दोनों का कंपैरिजन रहने वाला है। तो गाइज़ सबसे पहले बात करते हैं कि सेरेमिक कोटिंग कैसे वर्क करती है और होती क्या है। जो वर्क होता है वो क्या होता है, जो आपकी कार के जो बॉडी पेंट है उसके ऊपर कुछ टाइम बाद जो आप अपन अलग अलग कपड़ा यूज़ करते हो कार वॉश करने में, तो होता क्या गाइज़ बिल्कुल जो आप नोटिस नहीं कर पाएंगे ऐसे स्वेल मार्क्स आ जाते हैं कुछ टाइम बाद, और कुछ बारीक स्क्रैच, लाइट स्क्रैच होते हैं वो आपकी कार के ऊपर आ जाता है किसी कारण। तो गाइज़ सेरेमिक कोटिंग क्या करता है, एक तो आपका जो पेंट होता है कार का जो डल हो चुका होता है थोड़ा बहुत टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको वो रीस्टोर कर देता है। और जो आपके लाइट स्क्रैच है, जैसे गाइज़ ये देख सकते हो, ये किसी चीज़ से मतलब करके तो कलर यहाँ पे रह गया इसका चीज़ का, तो ये अगर मैं सेरेमिक कोटिंग करवाता हूँ तो इसके अंदर ईजिली निकल जाएगा। और गाइज़ जो लाइट स्क्रैच है वो निकल जाएंगे, और जो बिल्कुल स्वैग मार्क्स होते हैं जो आपको पास में जाके नोटिस होते हैं जब आप फ्लैश जलाओगे रात के अंदर बिल्कुल कार वॉश करने के बाद, तो आपको बहुत बारीक बारीक स्वेल मार्क्स दिखाई देंगे, तो वो सेरेमिक कोटिंग से इजीली निकल जाते हैं। और गाइस सेरेमिक कोटिंग के लिए आपको अपनी कार के लिए आप अगर आपकी कार हैचबैक है तो आपको ईजिली 30 से 50 हज़ार आपको पे करने पड़ सकते हैं। और उसके अंदर आपको डीलर वारंटी के अंदर आपको एक फ्री कोटिंग और देता है कि जैसे अगर आपकी साल भर के अंदर वो कोटिंग रिमूव होने लग जाए, उसकी जो शाइनिंग है वो रिमूव होने लग जाए, तो वो आपको फ्री में करके देगा उसी बजट के अंदर। लेकिन गाइज़ अगर आप सेरेमिक कोटिंग करवा लेते हैं तो उसके बाद भी आपको अपनी कार की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइज़ उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करना पड़ेगा। किसी केमिकल से आप उसको वॉश नहीं कर सकते, बिना जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ आता है उसके बिना आप उसको अपनी कार को वॉश नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रिकॉशन आपको बरतनी पड़ेंगी, तो आपकी जो सेरेमिक कोटिंग है वो जल्दी से रिमूव हो जाएगी। एंड गाइस जो सेरेमिक कोटिंग है वो लॉन्ग लास्टिक रहने वाली नहीं है, इसका भी कुछ टाइम है, ये आपकी मुश्किल से 1-2 साल खिंच जाएगी, लेकिन गाइस कुछ टाइम बाद ये आपकी रिमूव हो जाएगी। और जो गाइस आपने 30 से 50 हज़ार अपनी कार के अंदर लगाए थे उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। गाइस सेरेमिक कोटिंग आने से पहले आपको सबसे पहले यानी कि जो आपके लाइट स्क्रैच हैं और जो आपके स्वेल मार्क्स है उनको फिल किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है, फिर आपकी कार वॉश की जाती है, फिर पॉलिश की जाती है, बफिंग वगैरह ये सब करके उसके बाद सेरेमिक कोटिंग होती है। और सेरेमिक कोटिंग एक क्लोज रूम के अंदर होती है ताकि कोई डस्ट पार्टिकल आके चिपक ना सके। तो बहुत केयरफुली जो सेरेमिक कोटिंग होती है वो होती है, और 3-4 लेयर के अंदर जाके ये डन होती है। गाइज सेरेमिक कोटिंग के बाद मार्केट में अब जो चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, वो चल रहा है पीपीएफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। तो गाइज एक तरीके से आपने नोटिस किया होगा जब आप अपने मोबाइल्स की लेमिनेशन करवा देते हैं तो जो पॉलीथीन होती थी उसी टाइप की एक आप बोल सकते हो कि आपकी कार के ऊपर लेमिनेशन होती है। एंड गाइस जो पीपीएफ की फिल्म आती है, जो पन्नी आती है, वो काफ़ी थिन होती है और वो 3 लेयर के अंदर आती है। एक साइड में आपकी जो एडेसिव होगी खुद, मतलब आप उसको रिमूव करोगे तो एक साइड में खुद चिपक जाएगी, और जब आप उसको पूरी कार पे लेमिनेट कर दोगे उसके बाद जो ऊपर की जो होती है, ताकि आपकी जो फिल्म की है शाइनिंग ख़राब ना हो जाए जब एक्सपोर्ट होती है चीज़ें, तो उस चक्कर में एक ऊपर की तरफ लेयर आती है, मतलब 3 लेयर के अंदर आपकी ये जो पीपीएफ फिल्म आती है वो आती है। उसके बाद किसी ख़ास सॉल्यूशन से जो ईजी का या शैम्पू का सॉल्यूशन मिला के उसको आपकी कार के ऊपर लेमिनेट किया जाता है। एंड जो खास कॉर्नर्स होते हैं उन आईपी सॉल्यूशन होता है उसका यूज़ किया जाता है टक करने के लिए कॉर्नर्स के अंदर। एंड गाइज अगर कोई भी बबल्स रह जाता है तो वो जो इंजेक्शन होता है यानी कि उसको इंसुलेट करके वो एयर बबल को निकाला जाता है। तो गाइज ऐसी प्रोसेसिंग होती है पीपीएफ के अंदर।
एंड गाइज जो पहले के टाइम में, बहुत पहले टाइम चलता था टेफ्लॉन कोटिंग, उसके बाद सेरेमिक कोटिंग, एंड गाइज अब जो चल रहा है वो पीपीएफ। लेकिन गाइज जैसे जैसे यानी कि मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग गाइज जो काफ़ी डीलर टू डीलर आपको काफ़ी बड़ा स्कैम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि गाइज सेरेमिक कोटिंग जहाँ से आपको 30 से 50 हज़ार के आसपास पड़ जाएगी, वहीं पे आपको डीलर टू डीलर जो ये पीपीएफ है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, आपको 1 से 2 लाख तक पे करने पड़ सकते हैं। कहीं पे आपको 1 लाख पे करने पड़ सकते हैं। तो गाइज़ ये डीलर टू डीलर ये रेट वेरी करती हैं। गाइज जहाँ पे डीलर आपसे पीपीएफ करने के आपके कार के ऊपर जहाँ पे 1 से 2 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, तो गाइज़ अगर आप खुद से उसको किसी अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग उसको एक्सपोर्ट करवाते हो, जहाँ से ये सारे डीलर माल वाल लेते हैं, तो गाइज़ आप शॉक हो जाओगे। उनको इतना चीप पड़ता है ये पीपीएफ का जो भी मटेरियल होता है। गाइज़ जहाँ से आप डीलर से करवाओगे पीपीएफ और वो आपको 1 से 2 लाख चार्ज करेगा, तो गाइज़ वो डीलर को वही पीपीएफ का जो पूरा रोल आता है 10 केजी के आसपास आता है, वो उस डीलर को 30 से 40 हज़ार या 20 से 30 हज़ार के अप्रॉक्स पड़ेगा। लेकिन गाइज़ वही डीलर आपसे अपनी कार के ऊपर पीपीएफ करने के 1 से 2 लाख रुपए चार्ज करता है। तो गाइज़ जो ये पीपीएफ की चार्जेज़ हैं वो वेरी करते रहते हैं डीलर टू डीलर। तो गाइज़ मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पीपीएफ कराने का मूड है आपका, तो आप काफ़ी सर्च करें मार्केट में जाके, और जो बेस्ट से बेस्ट डीलर मिले और बेस्ट से बेस्ट प्राइस मिले, उसी से जाके आप अपनी पीपीएफ कराइए। अगर गाइज़ आपका कोई बजट का इशू नहीं है, तो आप पीपीएफ और सेरेमिक कोटिंग जैसी चीज़ों पर जा सकते हैं। लेकिन गाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि जो ये पीपीएफ और सेरेमिक कोटिंग है, ये सब मनी वेस्ट रहने वाला है। एंड गाइज़ हर चीज़ के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। तो गाइज़ अगर आप अपनी कार के ऊपर पीपीएफ करवाते हैं, तो गाइज़ इसकी भी एक लाइफ होती है। तो गाइज़ कुछ टाइम बाद, 1 से 2 साल बाद, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आप अपनी मोबाइल के ऊपर लैमिनेशन करवाते थे, तो वो और कुछ टाइम बाद उसके अंदर पीलापन आ जाता था। वैसे ही जो आप पीपीएफ करवाओगे अपनी कार के ऊपर, तो कुछ टाइम बाद वो पीपीएफ भी, चाहे अच्छी ब्रांड का हो, उसके बाद भी जो आपके कार के ऊपर पीपीएफ है वो पीला पड़ना चालू हो जाएगा और उसके अंदर येलोनेस आ जाएगी। गाइस जो पीपीएफ का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, जो आपकी कार का बॉडी पेंट है उसके ऊपर कोई भी लाइट स्क्रैच या जो स्वेल मार्क्स आ जाते हैं, जब आप नॉर्मल कपड़े से अपनी कार वॉश करते हैं तो डस्ट पार्टिकल के चक्कर में जो स्वेल मार्क्स आ जाते हैं बिल्कुल बारीक, वो आपके कार के बॉडी पेंट तक नहीं जाने देता। वो सिर्फ जो फिल्म होती है उसी के ऊपर रह जाते हैं। जो भी लाइट स्क्रैच होते हैं वो अंदर तक आपकी कार के पेंट के बॉडी के ऊपर नहीं जाते। आपकी कार ऐसे जो स्क्रैच प्रूफ रहती है और कोई भी स्क्रैच आपकी कार के ऊपर नहीं जाता। लेकिन गाइज अगर आपके कार के अंदर कुछ ज़्यादा मेजर स्क्रैच लगता है, डीप स्क्रैच लगता है, तो उस केस में जो पीपीएफ होगा वो आपकी कार को सेफ नहीं रख पाएगा। सिर्फ इस पीपीएफ आपके जो लाइट स्क्रैच और स्वेल मार्क्स होंगे उन्हीं से आपकी कार को सेफ रख पाएगा। अदरवाइज़ जो आपके जो डीप स्क्रैच होंगे या आपकी कार किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से हिट करती है, तो उस केस के अंदर आपको पीपीएफ आपका पीपीएफ है वो सेफ़ नहीं कर पाएगा आपकी कार की बॉडी पेंट को, और आपको वापस से वो पैनल चेंज करवा के और उसी पैनल पे वापस से आपको पीपीएफ करवानी पड़ेगी और उस पीपीएफ का चार्ज अलग ऐड होगा। एंड गाइज पीपीएफ की केयर करने के लिए आपको अलग से पॉलिश और ये सब चीज़ें आपको कैरी करनी पड़ेगी ताकि आपकी जो पीपीएफ की है शाइनिंग बनी रहे। एंड गाइज अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने जो Hyundai न्यू वर्ना 2023 है वो परचेज़ करी है। तो गाइज़ उसके लिए हमने जो जहाँ से एक्सपोर्ट होता है ये सब कुछ जो पीपीएफ फिल्म्स जो एक्सपोर्ट होती हैं, वहाँ से डायरेक्ट हमने किसी डीलर से बात करके वो पूरा रोल मंगाया और वो पूरा रोल आता है 10 kg के आसपास आता है। तो गाइज़ वो हमको पड़ा था यानी कि 25,000 का पड़ा था। लेकिन गाइज़ अगर आप डीलर से यही रोल के अंदर पीपीएफ करवाते हैं, यही क्वालिटी रोल के अंदर, तो गाइज़ वो ईज़िली आराम से 70 से 80 हज़ार आपका चार्ज करता। एंड गाइज जो यहाँ के लोकल जो लेबर है उनसे उसने मेरे फ्रेंड ने पीपीएफ करवा लिया और उसका पूरा लास्ट जाके 35,000 का पूरा कंप्लीट हुआ पीपीएफ। एंड अगर गाइज वो मेरा फ्रेंड किसी खास डीलर से करवाता, अच्छी जगह से करवाता, तो वही जो पीपीएफ है उसको 1 लाख के अप्रॉक्स पड़ती। तो गाइज इतना बड़ा स्कैम होता है और डीलर टू डीलर रेट में इतना वेरिएशन आता है। गाइज जिस डीलर से आप करवाओगे वो डीलर आपको कुछ वारंटी के तौर पे आपको ऑफ़र भी करता है कि
आगे जाके फ्यूचर में अगर आपकी कार किसी चीज़ से हिट होती है और वो पैनल ख़राब हो जाता है और वापस वो पैनल डाल के आप उसको उसके ऊपर वापस से PPF करवाना चाहते हैं तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देगा। मैं बताना चाहूँगा इसका जो पूरा रोल आता है PPF का 10 kg के अप्रॉक्स। तो गाइज़ उसके अंदर इतना बड़ा रोल होता है वो कि आप अपनी पूरी कार लेमिनेट करने के बाद भी वो आप दोबारा से अपनी कार लेमिनेट कर सकते हैं। तो गाइज़ इस चक्कर में वो आपका जो डीलर होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए कोई भी पैनल वो वारंटी के तौर पे या फिर ऑफ़र के तौर पे आपको दे देता है। तो इसलिए गाइज़ जो सेरेमिक कोटिंग और PPF जैसी चीज़ें हैं वो एक तरीके से मनी वेस्ट रहने वाली है, क्योंकि गाइज़ ये सिर्फ आपको लाइट स्क्रैच और स्वेल मार्क्स ही बचा सकते हैं ये दोनों चीज़ें। लेकिन गाइज़ अगर डीप स्क्रैच होगा और या फिर आपकी कार किसी चीज़ से हिट होती है तो आपको वो पूरा वापस करवाना पड़ेगा और ये सब चीज़ें डीप स्क्रैच नहीं बचा पाएंगी। गाइस मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इतना मनी वेस्ट करने के बजाय आप अपनी कार टाइम टू टाइम क्लीन करें। और आफ्टर मार्केट जो पॉलिश आती हैं वो काफ़ी अच्छी आती हैं जो आपकी कार के शाइनिंग को ऐसे रखेंगी और स्वेल मार्क्स से भी वो बचा लेती हैं। जब आप उनको अप्लाई करोगे तरीके से तो जो आपके छोटे छोटे स्वेल मार्क्स होते हैं वो पॉलिश से भी निकल जाते हैं। तो गाइस मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इन सब चीज़ों में आप पैसे वेस्ट ना करें। अगर आपका कोई बजट का इशू नहीं है तो आप जा सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि गाइस इस चैनल पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो एंड DIY टाइप की मोटिवेशन वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।